जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि साथियों मेरे वीडियो में दो पीछे के जो वीडियो अपलोड हुए हैं संधि के, तो इसमें मैंने आपको संधि से संबंधित चीज़ें प्रारंभ की हैं बताना। पहले में शब्दों का वर्गीकरण के साथ साथ संधि का कहाँ से स्थान प्राप्त होता है और कहाँ से उसका उच्चारण होता है, वो चीज़ें मैंने आपको बताया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि से संबंधित उसमें दो चीज़ें बताई थी। स्वर संधि में मैंने दो चीज़ें बताई थी कि स्वर संधि कितने 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है आपका गुण संधि। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई। तीसरा आज हम आपको बताएंगे संधि में कि संधि में तीसरा क्या होता है सर जी। तो तीसरा होता है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होता है सर जी। तो इसमें चर्चा होती है मैंने आपको गुण संधि में बताया था कि एक मात्रा की चर्चा होती है, और इससे वृद्धि संधि में सर दो मात्राओं की चर्चा होती है। तो दो मात्राओं की चर्चा, दो मात्रा, बस इतना जानिए कि वृद्धि संधि में आपको दो मात्रा देखना है। जहाँ पे आपका दो मात्रा दिखे वहाँ पे आप वृद्धि संधि को चूज कर सकते हैं। तो वृद्धि संधि में क्या क्या वर्ण मिलने से क्या क्या बनता है, तो हम ये चीज़ आपको बताते हैं। तो अ प्लस ए बराबर आ प्लस ए बराबर, और अ प्लस ए बराबर, और आ प्लस ए बराबर। इन चारों चीज़ों को जोड़ने पे सर जी हमें ए प्राप्त होता है। चारों चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो हमें ए प्राप्त होगा। और इसके आगे एक और बनता है सर जी, अ प्लस ओ बराबर आ प्लस ओ बराबर, और अ प्लस ओ बराबर, और आ प्लस ओ बराबर। इन चारों को जोड़ेंगे सर जी तो आपको हमको मिलेगा औ, जो दोनों ही बड़ी मात्रा है, जिसे है इसको भी हम बड़ी मात्रा कहेंगे या दो मात्रा, और यहाँ भी दो मात्रा। जो मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है कि वृद्धि संधि में आपको ट्रिक पकड़ने के हिसाब से बस इतना बस जानिए कि दो मात्राओं की चर्चा होगी, वो हमारी वृद्धि संधि होगी। इसमें चर्चा केवल ट्रिक ही है, मैंने आपको बताया। तो इसमें इसको मिलने से क्या क्या बनता है, इसके बाद एग्जाम्पल पे आएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सदैव, सदैव। यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे सर जी, तो इसका संधि विच्छेद होगा सधा धन एव। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बस सद लिख दिया तो सद हमारे हिंदी व्याकरण में कोई शब्द नहीं हो सकता है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि संधि विच्छेद करते समय सार्थक शब्द रहने चाहिए, यानी उसको हम तोड़े भी तो उन दोनों का भी अर्थ निकलना चाहिए। या हमारे कॉमन सेंस की बात है कि हमें ये लगे कि वो चीज़ कहीं ना कहीं कुछ शब्द प्रकट कर सकती है या उसका कुछ मतलब होता है, तो उसी से संधि बनती है। तो हम यहाँ पे सद नहीं लिखेंगे, इसको कर देंगे सदा। तो यहाँ से मिला हमको आ, और यहाँ से मिला आपका ए, बराबर क्या मिलके हो गया, ए बराबर सदैव। तो ये होती है संधि विच्छेद। वृद्धि संधि में क्या होती है, दो मात्राओं की चर्चा होती है। दो मात्राओं में सर जी हम आपको अ प्लस ए, आ प्लस ए, अ प्लस ए और आ प्लस ए, ये चारों मिलकर बनते हैं सर जी आपके ए, जिसे दो मात्रा कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है अ प्लस ओ, आ प्लस ओ, अ प्लस ओ, आ प्लस ओ। इन चारों को मिलाएंगे सर जी तो हमें मिलेगा ओ, जिसे दो मात्रा कह सकते हैं। तो दो मात्रा का मतलब यही होता है कि दो मात्रा किसी भी सदैव किसी भी शब्द या अक्षर में दो मात्रा लगी रहेगी तो आप उसे वृद्धि संधि के रूप में चूज कर सकते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल हम आपको कुछ और लिखवाते हैं। वृद्धि संधि के एग्जाम्पल तो आपके सर जी यूपी SSSC पेट का जो एग्ज़ाम है 15 और 16 तारीख को जो शासनादेश जारी हुआ है उसी दिन आपका होगा। आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, तो आप लोग अपना समय से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आप लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े।
तो आइए इसके एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे में हो जाएगा एकाएक सदैव, एकाएक हो जाएगा, सदैव हो जाएगा, तदैव हो जाएगा, गंगैश्वर्य हो जाएगा, गंगैश्वर्य हो जाएगा, और हो जाएगा सर जी दंतोष्ठ हो जाएगा। तो एकाएक का संधि विच्छेद होता है सर जी एक धन एक। एकदम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, क्योंकि लड़के यहाँ पे गलती कर देते हैं, एकाएक का एका धन एक कर देते हैं, जो सर जी हमारा एका कोई शब्द नहीं है हिंदी व्याकरण के हिसाब से। यदि यहाँ पे हम एका लिख देंगे और प्लस एक कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। एका हमारा हिंदी व्याकरण का कोई शब्द नहीं है या इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और बार बार हम यही बता रहे हैं कि संधि विच्छेद का भी जो आप करेंगे उसको तोड़ेंगे तो उसका भी सार्थक शब्द को अगर यदि आप तोड़ेंगे तो उसका भी कुछ अर्थ निकलना चाहिए या हमारे कॉमन सेंस में वो चीज़ कुछ दिखनी चाहिए। तो एका नहीं होगा सर जी। तो ये बहुत कॉमन है कि एकाएक का संधि विच्छेद एका धन एक नहीं एक धन एक होता है, वो मिलकर बनता है आपका एकाएक। दूसरा है सदैव सदा धन एव। तीसरा है तदैव तद धन एव। तद धन एव बराबर तदैव हो जाएगा सर जी, या आप तदा धन भी लिख सकते हैं। तदा धन एव बराबर एव बराबर तदैव। गंगेश्वर का हो जाएगा सर जी गंगा धन ऐश्वर्य। गंगा धन ऐश्वर्य बराबर गंगैश्वर्य। गंगा धन ऐश्वर्य बराबर गंगैश्वर्य। और इसका हो जाएगा सर जी दंत धन ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। तो यहाँ पे आपका अ मिला, अब प्लस ओ मिला, मिलकर जो बना सर जी अ हो गया दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ का परमौषध, परमौषध का हो जाएगा परम धन औषध। परमौषध का हो जाता है सर जी परम धन औषध। महोज एग्जाम्पल है एक महोज, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा है पेपर में। तो महाधन ओज बराबर महोज। महाधन ओज बराबर महोज। आ धन ओ बराबर ओ बना। तो आप सभी में देख सकते हैं कि क्या क्या वर्ण निकल के आ रहे हैं या क्या क्या वर्ण हमको देखने को मिल रहे हैं और किन किन चीज़ों से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो आपको इतनी लॉजिक ट्रिक बताया है कि 2 मात्रा रहेगी सर जी आपकी, तो बस इतना ध्यान दीजिएगा। और सबसे लॉजिक बात ये है स्वर संधि की कि संधि विच्छेद अगर दे दिया है और पूछा है कि कौन सी संधि है, अगर विच्छेद करके दिया है उस चीज़ को, तो आप बस ये देखिएगा कि पहले अक्षर का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे अक्षर का पहला अक्षर स्वर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यदि पहला अक्षर का अंतिम स्वर है और दूसरे अक्षर का पहला शब्द स्वर है तो वो सर जी 100% स्वर संधि होगी, उसमें कोई लेकिन नहीं है। आप आँख मूंद के एकदम ऑप्शन को चूज करिएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपको न परिभाषा पढ़ने की ज़रूरत है न ट्रिक पढ़ने की ज़रूरत है, बस आपको बस यही चीज़ें देखनी है कि हमको 2 चीज़ें स्वर मिल जाए, उस हिसाब से मैं स्वर संधि को चूज कर सकता हूँ। इसके बाद आता है सर जी आपका यण संधि। अगला है सर जी 4 नंबर पे आपका आता है यण संधि। यण संधि का भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि यण संधि में क्या क्या होता है, और ट्रिक के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी हम बता रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट हल करिए। प्रैक्टिस सेट में जहाँ भी संधि से संबंधित क्वेश्चन दिए हैं उसको देखिए, कहीं भी
कम से कम 50-100 संधियों को देख लीजिए। आप यदि 50 क्वेश्चन बना लेंगे संधि से संबंधित तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती है। इसके आगे सर जी हम आपको बताते हैं यण संधि। 4 नंबर पे है सर जी आपका यण संधि। यण संधि में क्या होता है सर जी? यण संधि में क्या होता है? तो यहाँ पे सर जी होता है कि य कामा व कामा र के साथ या इसके पहले आधा व्यंजन आए। इसके पहले आधा व्यंजन आए तो उसमें बनता है सर जी छोटी ई य में बन जाता है, छोटी ई य में बन जाता है, उ व में बन जाता है और ऋषि सर जी र में बन जाता है। ऋषि सर जी आपका र में बन जाता है। ये तीनों स्वर हैं आपके और इन्हीं के आने से इनका विकार उत्पन्न होता है। तो एग्जाम्पल जैसे हम बोल दें, मान लीजिए कोई कह दे आपसे कि अध्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा। अध्यक्ष का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर जी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अध्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप कहेंगे कि अध्यक्ष का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, तो हम आपको बताते हैं सर जी इसका संधि विच्छेद होगा अधि धन अक्ष बराबर अध्यक्ष। अधि धन अक्ष बराबर अध्यक्ष तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी है। तो इसमें देखिए मैंने क्या बताया था कि य व र के पहले आधा व्यंजन आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अ है और उसके पहले सर जी आधा व्यंजन है। य तो आया है, उसके पहले आपका आधा व्यंजन है और अध्यक्ष का संधि विच्छेद होगा सर जी। तो देखिए यहाँ पे छोटी ई है जो हमारा ई प्लस यहाँ पे अ जोड़ा गया है जो कि हमारा जाके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, य में। तो अधि धन अक्ष बराबर अध्यक्ष होता है सर जी। इसी में आता है आपका अत्यधिक, अति धन अधिक इत्यादि, इति धन आदि, अत्यधिक, अति धन अधिक इत्यादि, इति धन आदि। और है सर जी आपके व्यर्थ, वि धन अर्थ बराबर होता है व्यर्थ, वि धन अर्थ बराबर होता है व्यर्थ। स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ का होता है सर जी सु धन अक्ष बराबर स्वच्छ। उ यहाँ से उ निकला, यहाँ से वो जाके आपका व में कन्वर्ट होगा। स्वागत, स्वागत भी सर जी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुधन आगत। तो यण संधि का संधि विच्छेद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है सर जी, बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो ज़्यादातर इसमें संधि विच्छेद ही पूछता है। जैसे शब्द दे देगा और उसका संधि विच्छेद 4 ऑप्शन आपके सामने रख देगा जिसमें आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि य व र के साथ इसके पहले आधा व्यंजन आएगा। कहीं भी आप देख लीजिए, कहने का मतलब उसमें आपको य व के साथ पहले आधा व्यंजन आपको दिखेगा ही दिखेगा और ई कन्वर्ट होता है य में, उ कन्वर्ट होता है व में और इसी कन्वर्ट होता है र में, तब जाके हमारी यण संधि बनती है सर जी। पित्राज्ञा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका होता है सर जी पितृ धन आज्ञा। ये ऋषि रा वाला जो हम आपको बताए हैं, तो यहाँ पे पितृ आज्ञा हो जाएगा। पित्राज्ञा का पितृधन आज्ञा, पितृ ऐसे मत लिख दीजिएगा कि पितृ ऐसे लिख देंगे तो सही हो जाएगा, नहीं सर जी ये 100% गलत हो जाएगा। आपको त में नीचे वाला ऋषि रा वाला चिन्ह प्रदान कर देना है, तब आपका फिर होता है मात्रादेश। मात्रादेश का संधि विच्छेद होता है सर जी मातृ धन आदेश। मात्रादेश का
संधि विच्छेद, मातृधन आदेश, तब जाके आपका संधि बनता है। अध्यादेश होता है एक ठो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यादेश, अध्यादेश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद होगा सर जी अतिधन आदेश, अध्यादेश, अतिधन आदेश बराबर अध्यादेश हो जाएगा। तो यण संधि से संबंधित कुछ एग्जाम्पल मैंने और ट्रिक आपको बताया। इसके आगे चलते हैं। 5वां नंबर है सर जी आपका अयादि संधि, जो स्वर संधि का 5वां रूप है। अयादि संधि में हम आपको बताते हैं, उसका भी ट्रिक बताएंगे आपको कि अयादि संधि को ऐसे पकड़ेंगे। 4 संधियों का मैंने ट्रिक आपको ट्रिक के साथ साथ बताया कि आपको कहीं भी पकड़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हिंदी से संबंधित सर जी आने वाले हर एग्ज़ाम में हिंदी को शामिल किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पे भी आप पढ़िए और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं 5वें नंबर पे कि अयादि संधि के बारे में हम आपको बताएंगे। अयादि संधि के बारे में हम आपको बताते हैं कि अयादि संधि किसे कहते हैं, तो उसका भी ट्रिक आपको अयादि संधि, अयादि संधि क्या होता है सर जी कि इसमें क्या होता है कि य व के साथ, य व के साथ पूरा अक्षर आता है। य व के साथ, य व के साथ पूरा अक्षर आता है, तो यहाँ पे अयादि होता है। मैंने यण में बताया कि आधा अक्षर आता है और इसमें से जी क्या होता है कि पूरा अक्षर आता है। तो यह आपका कन्वर्ट होता है ए प्लस ए में और वह कन्वर्ट होता है सर जी ओ/ओ में। ये चीज़ें बहुत कॉमन सेंस है, इसको आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ आप अयादि संधि को पकड़ने आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसमें आते हैं जैसे नयन, तो ने धन अन बराबर नयन होता है, ने धन अन बराबर नयन। चयन, चे धन अन बराबर चयन। अगला है सर जी नायक, नय धन अक बराबर नायक। गायक, थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगा आपको, गय धन अक बराबर गायक। इसके एग्जाम्पल है आपका भवन, भवन का होता है सर जी भू धन अन बराबर भवन। श्रवण का होता है सर जी श्रु धन अन बराबर श्रवण। तो अयादि संधि में य व के साथ पूरा अक्षर आता है और इसका एक लॉजिक ट्रिक है सर जी कि अयादि संधि में ज़्यादा से ज़्यादा 3 अक्षर वाले शब्द आते हैं, 3 अक्षर वाले शब्द आते हैं। जैसे पवन हो गया, नयन हो गया, चैन हो गया, नायक हो गया। देख रहे हैं आप सभी 3 अक्षर वाले शब्द हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर जी आपके 3 अक्षर वाले शब्द आते हैं। ये अयादि संधि की ट्रिक है। धावक हो जाएगा, भावुक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पवित्र, देखिए पवित्र बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर जी, हम आपको बता देते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होता है पो धन इत्र। जुआ पे आया, मैंने आपको बता दिया पवित्र का संधि विच्छेद बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है कि अपने में आप में बहुत खूबी बखूबी और खूबसूरती रखता है कि पवित्रता किसे कहते हैं या पवित्र किसे कहते हैं। तो संधि से संबंधित 5 चीज़ें, स्वर संधि से संबंधित मैंने 5 चीज़ें आपको बताई। इसके आगे सर जी हम आपको व्यंजन संधि और इसके ट्रिक और इसका एक लाइन में 5 का ट्रिक बताते हुए आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। तो आने वाले
जो एग्ज़ाम है हमारा 15 और 16 तारीख को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, तो उसके लिए आप जमकर तैयारी करिए। इसी के साथ हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तो जय हिंद साथियों।